हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वूकॉमर्स प्लगइन के दो ऑप्शंस अकाउंट एंड प्राइवेसी और ईमेल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड में जाना होगा और डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको वूकॉमर्स पे होवर करना है और उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहां पर अकाउंट प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। उन ऑप्शंस को हम समझते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको चेकआउट के अंदर, इनेबल गेस्ट चेकआउट रिकमेंडेड दिख रहा है इसके अंदर, यानी गेस्ट चेकआउट कर सकता है। यानी ये क्या काम करता है, अलाउ कस्टमर टू चेकआउट विदाउट एन अकाउंट। यानी कोई नया कस्टमर आया आपकी वेबसाइट के ऊपर और उसने अभी तक कोई भी अकाउंट क्रिएशन नहीं किया है आपकी वेबसाइट पे और वो क्या करना चाहता है, वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, तो क्या आप उसको अलाउ करना चाहते हो विदाउट क्रिएशन, यानी अकाउंट क्रिएशन किए बिना ही? तो आप इस ऑप्शन को चेक कर दीजिए। जैसे आप चेक करोगे यूजर आएगा, अकाउंट क्रिएट नहीं भी करेगा तो चेकआउट कर सकता है, यानी यहां पर ऑर्डर परचेज कर सकता है। अब बात करते हैं हम यहां पर सेकंड ऑप्शन की, एनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट। इस बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं चेकआउट कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस बटन के ऊपर चेक करने से आपका जो चेकआउट वाला पेज है उसके ऊपर लॉगिन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यानी जैसे मान लो यूजर आया, यूजर ने ऐड टू कार्ट कोई भी प्रोडक्ट किया और अब वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना चाहता है, तो उसका पहले से क्या है, एक अकाउंट है, तो क्या वहां पर वो जाके लॉगिन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है इस ऑप्शन से। जस्ट नीचे जाते हैं अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। ये तो दोनों ऑप्शन क्या थे, चेकआउट के ऊपर लॉगिन करने का और विदाउट अकाउंट क्रिएशन किए बिना ऑर्डर करने का। अब बात आ जाती है यहां पर अकाउंट क्रिएशन की। क्रिएशन में जाते हैं तो यहां पर अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है ड्यूरिंग चेकआउट, अगर इसको आप चेक कर देते हो यहां से, तो क्या काम करेगा ये ऑप्शन, कस्टमर्स कैन क्रिएट एन अकाउंट बिफोर प्लेसिंग देयर ऑर्डर्स। यानी आप यहां पर ऑर्डर प्लेस करने से पहले, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे उससे पहले आप क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यानी चेकआउट पे जाके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहां से, अगर इस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हो। अभी मैंने इस ऑप्शन को एनेबल कर दिया है यहां पर, और यहां से ऑन माई अकाउंट पेज, क्या आप चेकआउट के अलावा अकाउंट पेज पे भी, माई अकाउंट पेज पे भी इसको करना चाहते हो तो इसको भी चेक कर सकते हो। देखो, जब भी कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसमें एक चेकआउट पेज होता है और एक माई अकाउंट पेज होता है। तो ये दोनों के लिए अलाउ कर दिया हमने। चेकआउट पेज पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और माई अकाउंट पे भी आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक। इसको चेक करोगे तो इसमें आएगा न्यू यूजर्स रिसीव एन ईमेल टू सेटअप देयर पासवर्ड। यानी एक ईमेल, जो भी जिस ईमेल से आप क्या करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, वहां पर क्या होगा, तो उस मेल के ऊपर आपका पासवर्ड सेटअप चला जाएगा। यानी वहां से आप क्या कर सकते हो, एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे ऊपर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। इसको भी मैंने अलाउ कर दिया है। यूज ईमेल एड्रेस एंड अकाउंट लॉगिन, यानी आप क्या कर सकते हो, ईमेल एड्रेस को भी यूज ले सकते हो एज ए लॉगिन करते हो उस टाइम पे। यानी यूजर नेम के साथ साथ में आप लॉगिन आईडी से भी क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। आप जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो, यूजर नेम नहीं डालते हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपनी मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से भी क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। सेम यही ऑप्शन क्या काम करेगा, ईमेल एड्रेस से भी आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। जस्ट नीचे के सारे ऑप्शंस आप क्या करोगे, इनको आप छोड़ दीजिए एक बार और हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी पॉलिसी का। प्राइवेसी पॉलिसी का जो है वो पेज बना हुआ होगा, यहां पर कोई भी आप मैसेज दोगे और मैसेज के बाद में यहां पर ये शॉर्ट कोड लगा दोगे प्राइवेसी पॉलिसी का वाले पेज का। तो इससे क्या होगा, इसी से यहां पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज के ऊपर क्या दिखेगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दिखेगा, जहां पर क्लिक करके प्राइवेसी पॉलिसी को रीड कर सकते हैं। चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, अगर चेकआउट पे भी लगाते हो पेज, तो जैसे मान लो कोई यूजर आ रहा है और यूजर पेमेंट कर रहा है, चेकआउट पेज पे जा रहा है, तो जैसे ही वो वहां पर पेमेंट करेगा, यानी जो अपना एड्रेस वगैरह डाल के बिल जनरेट करेगा, उस टाइम पे ये ऑप्शन
दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकता है, वो भी यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज को रीड कर सकता है कंप्लीटली। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे किसके थे, अकाउंट एंड प्राइवेसी ऑप्शंस। इनको आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रिएट करके और फिर सेव चेंज पे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो ये काम हो गया आपका अकाउंट एंड प्राइवेसी का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईमेल की। तो ईमेल ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, कोई ऑर्डर किया, तो ऑर्डर करने पर उस ऑर्डर का मैसेज जो है एडमिन की मेल पे जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर न्यू ऑर्डर को सेलेक्ट कर रखा है, एनेबल कर रखा है, और यहाँ पर कौन रिसीव करेगा इसको, रिसिपेंट में मैंने एडमिन की ईमेल लगा रखी है। यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर, यानी कैंसिल हो जाए ऑर्डर तो उसकी भी मेल आनी चाहिए एडमिन के ऊपर। और अगर ऑर्डर किसी रीजन से फेल्ड हो जाता है, चाहे वो पेमेंट फेल का हो सकता है, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से हो सकता है, तो उसका भी मेल यूजर के पास में, एडमिन के पास में आए। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे एडमिन के लिए हो गए। फिर फेल्ड ऑर्डर का कस्टमर के पास में भी जाना चाहिए, ऑर्डर ऑन होल्ड का कस्टमर के पास में जाना चाहिए, बाकी सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर कंप्लीट, ये सारे मैसेज कस्टमर के पास में जानी चाहिए। अब इनमें आप क्या करोगे, कस्टमर वालों को हमें छेड़ना नहीं है, कोई भी ऑप्शन है उनको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास में कंप्लीटली चला जाएगा। हालांकि आप मैनेज कर सकते हो कि टेक्स्ट फॉर्म में जाएगा या HTML फॉर्मेट में जाएगा, किस फॉर्मेट में जाएगा, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर एक ऑप्शन करता हूँ इसको, जैसे कैंसिल ऑर्डर, जैसे मान लो किसी यूजर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो उसका जो मेल जाएगा वो मैं एडमिन वाली मेल पे नहीं लेके किसी दूसरी मेल पे लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। मैनेज पे जाके इस ऑप्शन को आपको सबसे पहले तो एनेबल रखना है, तभी ये काम करेगा ऑप्शन। अब देखो रिसिपेंट्स में यहाँ पर एडमिन की जो मेल है उसके अलावा भी आप दूसरी मेल लगा सकते हो। सब्जेक्ट लगा सकते हो, देखो सब्जेक्ट में साइट का टाइटल आ जाएगा, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, हैज बीन कैंसिल्ड इस टाइप से लिखा आएगा। ये शॉर्ट कोड है दोनों, या वेरिएबल बोल सकते हो इनको। ईमेल की हेडिंग क्या जाएगी, ऑर्डर कैंसल्ड, और ऑर्डर का नंबर जाएगा। जस्ट हमारे पास में यहाँ पर एडिशनल जो कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पर दिखेगा। एडिशनल कंटेंट के अंदर यहाँ पर थैंक्स फॉर रीडिंग लिखा हुआ है, आप जो भी मैसेज देना चाहते हो उसके लिए आप दे सकते हो। जस्ट ईमेल का टाइप HTML में रखोगे या प्लेन टेक्स्ट में रखोगे या मल्टी पार्ट के अंदर रखोगे, मैं फिलहाल HTML कंटेंट रख रहा हूँ यहाँ पर। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, इस टाइप से देखो ये सारी चीज़ें दिखेगी, इनको आप छोड़ दीजिए और ये कंटेंट आ गया, इस टाइप से ये दिखेगा सारी चीज़ें, यानी यहाँ पर कंप्लीटली आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस टाइप से ये दिखेगा, ये मेल दिखेगी, ये सारा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जो भी आप लिखोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। इस टाइप से दिखेगा आपका टाइटल और ये मेल दिखेगी, यानी कंप्लीटली प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पर नीचे। और इसको आप सेट करके ओके कर सकते हो, यानी इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन को भी सेट कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप क्लिक करके जैसे बैक आओगे तो आप इनको भी सबको किसी को भी सेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इनके लिए भी आप कंप्लीट सेट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।